जय माता दी। जैसा कि आप लोग को पता है कि नवरात्रि चल रही है और यह 7वां दिन है और उसके बाद 7वां अध्याय है, 7वां अध्याय मैं आप लोग के सम्मुख प्रस्तुत करने जा रही हूँ। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना ना भूलें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। 7वां अध्याय चंड और मुंड का वध। महर्षि मेघा ने कहा, दैत्यराज की आज्ञा पाकर चंड और मुंड चतुरांगिनी सेना को साथ लेकर हथियार उठाए हुए देवी से लड़ने के लिए चल दिए। हिमालय पर्वत पर पहुंचकर उन्होंने मुस्कुराती हुई देवी जो सिंह पर बैठी हुई थी देखा। जब असुर उनको पकड़ने के लिए तलवारें लेकर उनकी ओर बढ़े तब अंबिका उन पर बड़ा क्रोध आया और मारे क्रोध के उनके मुख काला पड़ गया। उनकी भृगुटियाँ चढ़ गईं और उनके ललाट में से अत्यंत भयंकर तथा अत्यंत विस्तृत मुख वाली लाल आंखों वाली महाकाली प्रकट हुई, जो कि अपने हाथों से तलवार और पास लिए हुए थी। वह विचित्र खड्ग धारण किए हुई थी तथा चीते के चर्म की साड़ी और नर मुंडों की माला पहने हुए थी। उनका मांस सूखा हुआ था और शरीर केवल हड्डियों का ढांचा ही था। जो भयंकर सबसे दिशाओं को पूर्ण कर रही थी, वह असुर सेना पर टूट पड़ी और दैत्यों को भक्षण करने लगी। वह पार्श्व रक्षकों, अंकुशधारी महावतों, हाथियों पर सवार योद्धाओं और घंटा सहित हाथियों को एक हाथ से पकड़ पकड़ कर अपने मुख में डाल लेती थी और इसी प्रकार वह घोड़ों, रथों, सारथियों व रथों में बैठे हुए सैनिकों को मुंह में डालकर भयानक रूप से चबा डालती थी। किसी के केस पकड़कर, किसी की गर्दन पकड़कर, किसी को पैरों से दबाकर और किसी दैत्य को छाती से मसल कर मार रही थी। वह दैत्य के छोड़े हुए बड़े बड़े अस्त्र शस्त्रों को मुंह में पकड़कर और क्रोध में भर उनको दांतों से पीस रही थी। उसने कई बार बड़े बड़े असुर भक्षण कर डाले, कितनों को रौंद डाला, कितनों को उसकी मार के मारे भाग गए, कितनों को उसने तलवार से मार डाला, कितनों को अपने दांतों से समाप्त कर दिया। और इस प्रकार से देवी ने क्षण भर में संपूर्ण दैत्य सेना को नष्ट कर दिया। यह देखकर वह महाप्रक्रमी चंड काली देवी की ओर लपका और मुंड ने भी देवी पर अपने भयानक बाणों की वर्षा करना आरंभ कर दी और अपने हजारों चक्र उस पर छोड़े। इस समय वह चमकते हुए बाण व चक्र देवी के मुख में प्रविष्ट हुए इस प्रकार दिख रहे थे जैसे मानो बहुत से सूर्य मेघों की घटा में प्रविष्ट हो रहे हैं। इसके पश्चात भयंकर शब्द के साथ काली ने अत्यंत जोश में भरकर विकट अट्टहास किया। उसका भयंकर मुख देखा नहीं जाता था। उसके मुख में श्वेत दांतों की पंक्ति चमक रही थी। फिर उसने तलवार हाथ में लेकर हूँ शब्द कहकर चंड के ऊपर आक्रमण किया और उसके केस पकड़कर उसका सिर काट कर अलग कर दिया। चंड को मारा हुआ देखकर मुंड देवी की ओर लपका, परंतु देवी ने क्रोध में भरे उससे भी अपने तलवार से हमलोक पहुंचा दिया। चंड और मुंड को मरा हुआ देखकर उसकी बाकी बची हुई सेना वहां से भाग गई। इसके पश्चात काली चंड और मुंड के कटे हुए सिरों को लेकर चंडिका के पास गई और प्रचंड अट्टहास करते हुए कहने लगी, हे देवी, चंड और मुंड दो महापशुओं या दैत्यों को मारकर तुम्हारी भेंट कर दिया है। अब शुंभ और निशुंभ का तुमको स्वयं वध करना है। महर्षि मेघा ने कहा। वहां लाए हुए चंड और मुंड के सिरों को देखकर कल्याणमयी चंडी ने काली से मधुर वाणी में कोमल वचन बोले। माता ने कहा, हे देवी, तुम चूंकि प्रचंड और माता बोली, हे देवी, तुम चूंकि चंड और मुंड को मेरे पास लेके आई हो, अतः संसार में चामुंडा के नाम से तुम्हारी ख्याति होगी। इस प्रकार हमारा दुर्गा सप्तशती पाठ का 7वां अध्याय पूरा हुआ। आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अगर आप वीडियो देखें तो
कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना नहीं चाहिए। हमारे भाई बहन जो सनातनी हैं, देखिए माता जी की जो लाइन है अधूरी नहीं रहनी चाहिए, आप लोग पूरी कीजिए। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।